और अब बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 14 जून तक बारिश जारी रह सकती है, यह अनुमान है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। हवाओं का दौर शुरू होगा, उसके बाद बारिश आएगी और 14 जून तक दिल्ली एनसीआर के साथ राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, हिमाचल में बारिश का अलर्ट। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में तेज आंधी, तूफान और बारिश ने क्षेत्र में कहर बरपाया। इसी दौरान नेशनल हाईवे के किनारे खड़ा एक विशालकाय पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर आग गिरा, जिससे कई घंटों तक जाम लगा रहा। चश्मदीदों की माने तो तेज हवाओं की वजह से पेड़ जड़ समेत उखड़ गया और एक गैराज के सामने खड़े ट्रैक्टर पर जा गिरा। पेड़ का तना इतना भारी था कि ट्रैक्टर बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। ट्रैक्टर का इंजन वाला अगला हिस्सा पिछले हिस्से से अलग हो गया। पेड़ के हाईवे पर गिरने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पेड़ के विशाल तने और शाखाओं को काटकर सड़क से हटाया जा सका। और अब बात शहर आंधी तूफान के कहर की, जिसमें कई पेड़ धराशायी हो गए। दरअसल तेज हवाओं की वजह से कई भारी भरकम पेड़ टूटकर अचानक से नीचे गिर गए और इसमें कई लोगों की जान सांसत में आ गई। जिनके दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आ गया है। बेंगलुरु, जबलपुर, दिल्ली और गुरुग्राम में पेड़ काटने की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले बात बेंगलुरु की, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब राह चलती 2 महिलाओं के ऊपर अचानक से पेड़ की बड़ी डाली टूटकर गिर गई। जबलपुर में तेज आंधी तूफान के बाद एक बड़ा पेड़ कई चलती हुई गाड़ियों पर गिर गए। गनीमत रहे कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में भी तेज हवाओं के कारण एक बड़ा पेड़ दीवार तोड़ते हुए सड़क पर गिर गया। कुछ ऐसा ही नजारा गुरुग्राम में देखने को मिला, जहाँ सड़क किनारे खड़ा एक बड़ा पेड़ भर कर अचानक से गिर गया, जिसमें एक गाड़ी भी फंस गई। देखिए, छुट्टियों में लोग पहाड़ों पर जाकर एडवेंचर करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस एडवेंचर के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। ऐसी तस्वीर कुल्लू और ऋषिकेश से आई, जहां एक छोटी सी चूक की वजह से सैलानियों की जान पर बनाई। ये 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर कुल्लू की, जबकि दूसरी तस्वीर ऋषिकेश की है। 2 अलग अलग जगह है, लेकिन तस्वीर एक जैसी है। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की करते हैं, जहां पंजाब से एक ही परिवार के 3 लोग नदी के तेज धार में बहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये लोग नदी के किनारे फोटो खिंचवाने के लिए उतरते हैं, लेकिन इस दौरान पांव फिसलने से एक ही परिवार के 3 मेंबर्स पानी के तेज बहाव में बहते हैं। ये तस्वीर ऋषिकेश की देखिए, जहां नदी के तेज बहाव में 3 लोग फंसते हैं। आनंद फानन में रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और तीनों लोगों को बचाया जा सका। अमेरिका का जो एक इलाका है, वहां की भी खबर सामने आई है कि अमेरिका की ओर से वहां पर एक मीटिंग हुई, जिसके बाद यह तय हुआ कि ईरान पर अटैक करना है। अमेरिका ने ईरान पर इसके बाद हमला बोल दिया। सिरिक और मिनाब में भीषण विस्फोट किए। बंदर अब्बास और केशव द्वीप पर भी मिसाइल की बारिश की गई। ट्रंप की धमकी के बाद हमलों का दूसरा चरण शुरू किया जा चुका है। हॉर्मुज के पास जितने भी सिस्टम हैं, रडार सिस्टम हैं, ड्रोन यूनिट्स हैं, सब कुछ तबाह हो चुके हैं। देखिए, अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सुरक्षा बलों ने दक्षिणी ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और ड्रोन कमांड यूनिट शामिल है। अमेरिका ने कहा है कि ये हमले ईरान की गैर जरूरी आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं। हॉर्मुज के आसपास हमले किए जा रहे हैं। सिरिक में भी विस्फोट की आवाज सुनी गई। हमले से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकी दे चुके थे कि समझौता करो या फिर युद्ध झेलो। अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले के बाद ये हमले का दूसरा चरण है।